हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो अभी भी काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न जो है, बिग कन्फ्यूज़न चल रहा है कि री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, रिजल्ट आउट होगा, मर्ज होंगी चीज़ें, नोबडी नोज़। एंड लिटरली जब मैं बोल रही हूँ नोबडी नोज़ तो नहीं पता किसी को, ओके। सो वो डिस्कशंस चाहे हम कितने भी लंबे कर लें, इसीलिए आई डिसाइडेड कि ये फाइनल वीडियो है इस चीज़ से रिलेटेड। तो देखो, जो होना होगा वो हो जाएगा, हमारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है। जो चीज़ हमारे हाथ में वो हमें करनी है। सो री एग्ज़ाम और जो है आपके रिजल्ट को लेके टेंशन आपको लेनी नहीं है, बिकॉज जो पेपर होना था वो हो चुका है। अगर रिजल्ट भी आया तो उसी का आएगा, और री एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली अगर होता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो जो एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ना कि मैम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, डाउन फील हो रहा है, सो वो सिचुएशन से रिलेटेड जो है आज की वीडियो आपको देखने को मिल रही है। सो देखो जी, ऑब्वियस सी बात है, कन्फ्यूज़न है। हम ह्यूमन बिहेवियर जो अपना है वो इसी तरीके से फ्लक्चुएट करता रहता है। हर रोज़ कोई मोटिवेट नहीं होता, ना आप होते, ना मैं होती, ना कोई भी होता, ठीक है, कोई नहीं होता जो रोज़ जो है उठ के बिल्कुल डेली, बिल्कुल एक भी दिन मिस किए हुए 365 दिन बहुत अच्छे मूड में रहे, बहुत अच्छा काम करे और बहुत सारी चीज़ें करे। सो इट्स नॉट पॉसिबल ह्यूमनली, ओके। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज, डायनामिक है, चेंज होता रहता है। सो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप ये ध्यान रखिए कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना चाहिए। सो पढ़ने और ना पढ़ने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए। ये तो मतलब वैसे होता नहीं है कि सिली क्वेश्चन हो, बट ये एक्चुअल में सिली क्वेश्चन है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, दैट मीन्स आपका टारगेट सिर्फ नेट तक का है, यानी उसके आगे की आप सोच ही नहीं रहे हैं, ओके। अगर आप उसके आगे की थोड़ी सी भी सोचेंगे ना तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि यार पढ़ना है, क्योंकि अगर नेट भी हो गया या जेआरएफ भी हो गया, पीएचडी में एडमिशन भी हो गया, पीएचडी भी हो गई, देन व्हाट? देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि वो गैप जो है आपके अंदर ना आए, क्योंकि अगर वो गैप आ गया, चाहे वो जेआरएफ के कॉन्फिडेंस की वजह से आ गया कि भाई हमने तो सब उखाड़ लिया, सो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। हर इंसान वो होता है ना कि जिनका नेट क्लियर नहीं हुआ है उनको ये कि यार भगवान नेट क्लियर हो जाए, ठीक है। जिनका जेआरएफ नहीं हुआ है उनको ये हो रखा है कि बस जेआरएफ क्लियर हो जाए एक बार। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनको ये हो रखा है कि बस एडमिशन करा दे भगवान और देखी जाएगी। सो वो एडमिशन भी जिनका हो रखा है उनको ये है कि भाई जल्दी से जल्दी पीएचडी कंप्लीट करनी है, राइट। जिनकी पीएचडी हो रखी है उनको ये है कि नौकरियां कब निकलेंगी या कब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको भी टेंशन है कि कैसे कैसे टाइम जो है वो बीत जाए और हम एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएं। सो वो ह्यूमन जो अपना बिहेवियर है ना, वो फ्लक्चुएशन के साथ साथ ग्रीडी भी है थोड़ा सा ना, वो एम्बिशंस बढ़ते चले जाते हैं। आप किसी भी स्टेप पे खुश नहीं रहते बहुत ज़्यादा एक पॉइंट के बाद, राइट। सो जेआरएफ क्लियर होगा, वो 2 दिन की खुशी होगी, उसके बाद कुछ नहीं, इट्स नॉर्मल, ठीक है। एक पर्ची मिली है आपको जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ है कि हाँ आप जेआरएफ क्लियर कर लिया है आपने, और आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो अवेल कर सकते हैं, राइट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो इसलिए आपको थोड़ा सा हाई एम लेके चलना है, दैट यू कैन मेक योर बेटर वर्जन। आप वो चीज़ लेके चलिए ताकि आपको चीज़ें आती हों। कल को जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी जाएं, पहले तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा और उसके लिए पोस्ट भी निकलनी ज़रूरी है। तो जब आप बन भी जाएं, सो बच्चे, क्योंकि ना आजकल बच्चे ऑब्वियस सी बात है स्मार्ट हैं, सो वो आपकी रिस्पेक्ट तभी करते हैं जब उनको कुछ दिखता है कि वो कुछ सीख सकते हैं या कुछ आता है टीचर को। एक ऑरा जो आप क्रिएट करते हैं उस वजह से आपकी रिस्पेक्ट होती है, राइट। सो इट्स बेटर टू मेक अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूटी में रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप जो है सिर्फ नेट के लिए ना पढ़ें। ये आई थिंक ये मोटो बहुत होना चाहिए लाइफ में कि आप सिर्फ नेट के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपनी नॉलेज अपडेट करने के लिए पढ़ रहे हो। उस पर्पज से अगर पढ़ोगे तो पढ़ाई में मन भी लगेगा, पढ़ने का मन भी कर जाएगा, ठीक है। सो वो चीज़ ध्यान रखिए, और बाकी इधर उधर की चीज़ों पे फिलहाल के लिए ध्यान मत दीजिए, अदरवाइज आप नेगेटिव फील करेंगे। ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ में जहाँ पर भी आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही हो ना, थोड़ा सा दूर रहिए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है एनर्जीज फील होती हैं। एनर्जी इज लाइक कि कोई इंसान आपसे अगर प्यार से हंस के बात कर रहा है तो यू विल फील बेटर। सो वो एक पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान ने ट्रांसफर की है। एक आधे आपको दिखेंगे जो मतलब जिंदगी से परेशान ही दिखेंगे, चाहे उनके पास कुछ भी हो, ओके। सो वो जिंदगी से परेशान वाले लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, उनसे बहस में मत इंडल्ज होइए, क्योंकि उनसे बहस में आप जीत नहीं सकते हैं और आपको जीतना भी नहीं है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है और उसको बेटर बनाने के लिए
डेफिनेटली आपको रीडिंग जो है वो ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। सो इसलिए आप जो है फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म गोल आपका नेट JRF चीज़ें हो सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म गोल में आप जो है अपने आप को बेटर बनाने पे काम कीजिए, तभी जाके आप जो है फर्दर खुद के लिए बेटर फील करेंगे। और जब आप खुद के लिए बेटर फील करेंगे ना तो दूसरे ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे, स्पेसिफिकली जब आप टीचिंग प्रोफेशन की बात करते हैं। बिकॉज टीचर अगर अच्छा नहीं है सो बहुत जल्दी उसका मजाक बनता हुआ आपने खुद भी देखा होगा अपनी क्लास में। सो इट्स बेटर टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू स्टडी, नॉट ओनली फॉर नेट। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखिए और इस कंफ्यूजन को जो है वो क्लियर कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं अब बच्चे, नेट दिसंबर, ऑब्वियसली बात है अगर अगस्त में होता भी है एग्जाम तो भी आपके पास बहुत कम टाइम, आप रिवाइज कर लीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अदरवाइज दिसंबर के लिए तो पढ़ ही रहे हैं आप, फिर दिसंबर में तो एग्जाम देना ही है, राइट। सो दिसंबर के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं या दिसंबर के लिए आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू से तैयारी शुरू करनी है, सो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन, उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी जो है वो अपलोड कर दूंगी 1-2 दिन के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं और उसको फॉलो अप करके आप तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि दिसंबर में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, दिसंबर में भी 3-4 महीने ही बचे हैं, अभी जुलाई तो ऑलमोस्ट चला गया ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने बचे हैं, दैट्स इट। सो वो 4 महीने जब आप स्क्रैच से शुरू करते हैं तो वो बहुत है, मोर देन इनफ है कि आप बेसिक से भी शुरू करेंगे ना तो भी चीज़ें कवर हो जाएंगी और सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है वो फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी जो है उसके ऊपर बात करेंगे दोबारा से कि दिसंबर के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, आप क्या क्या चीज़ें फॉलो अप कर सकते हैं। एंड अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि आप जो है पढ़ाई पे फोकस कीजिए, रिवीजन पे फोकस कीजिए, पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, अगर पढ़ेंगे नहीं तो लिंक छूट जाएगा और वो लिंक जो है वो आपको एक एस्केप जोन में, बचाव वाले जोन में भेज देगा, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे आपने PhD कर ली हो, बट अगर आप वो गैप आ गया ना PhD या किसी भी वजह से, तो फिर आप जो है कवर अप करने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि यार दोबारा से शुरू करना है। तो अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको कभी भी शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल हैव समथिंग इन योर माइंड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप अब कोई कंफ्यूजन क्लियर, मतलब वो कंफ्यूजन जो है वो ना रहा हो, सब चीज़ें क्लियर हो गई हो और उसके अलावा पढ़ाई का भी मन थोड़ा थोड़ा कर रहा हो तो पढ़ लीजिए एंड पॉजिटिव पीपल अपने अराउंड रखिए। अगर नहीं है तो अकेले भी आप काफ़ी हैं, अकेला जो है वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप सोचते हैं अपने बारे में, चीज़ों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सो अकेले की कंपनी भी बुरी नहीं होती है जब आपको काम करना हो। ओके, सो इट्स ओके अगर आपके कम फ्रेंड्स हैं, कम लोग आपके आसपास पॉजिटिव हैं, सबके साथ यही होता है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है नहीं। सो ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि यार पढ़ना ही बेटर है, बाकी चीज़ों को अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, बिकॉज आप स्टूडेंट हैं और आपका काम पढ़ना है, सो आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन बाकी चीज़ें जो भी उनको री एग्जाम कराना है, उनको जो है रिजल्ट निकालना है, उनको मर्ज करना है, दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू। ओके, सो वो तो होंगी ही चीज़ें, सो वो होंगी तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएंगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कोई ना कोई तो बता ही देगा और बैठे ही रहते हैं कि अच्छा अब जल्दी हमें बताना है, वो होता है ना न्यूज़ क्रैक करनी है। सो वो चीज़ें होती हैं, सो आपको पता तो ऑटोमेटिकली चल ही जाएंगी इधर उधर से चीज़ें, इसलिए आप फिलहाल के लिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts because consistency is the key to success.